सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें 9968118192। सर क्या नाम है? सर उत्कृष्ट तिवारी एडवोकेट, किस जनपद से एडवोकेट है? कानपुर नगर। सर जैसे लाइव चुनाव चालू हो गए और इस चुनाव में आप किसको जिताना चाहते हैं? हमारे अधिवक्ता साथी हैं आशीष त्रिवेदी, जिनको रानू के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। वो लॉयर्स एसोसिएशन में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। सर इसमें तो 81 कार्यकारिणी होते हैं, तो रानू को ही क्यों आपने चुना? क्योंकि ये अधिवक्ताओं के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और कई बार इन्होंने दिक्कतें झेली हैं अधिवक्ताओं के लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अधिवक्ताओं के साथ चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब आप इनको याद करेंगे तो ये चुनाव लड़ें या न लड़ें, हमेशा साथ खड़े रहें। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन सिंह सोलंकी है और मैं कानपुर नगर में अधिवक्ता हूँ। सर जैसे लाइव चुनाव चालू हो गए और इस चुनाव में आप किसको जिता रहे इस समय? दी लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में हमारे कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे बड़े भाई हैं आशीष त्रिवेदी उर्फ रानू। कई पद होते हैं इसमें, लेकिन हमने इसी पद के लिए इनको चुना है और इन्हीं को लड़ाना है। सर इनमें क्या ऐसी खासियत है जो इनको आप लड़ा रहे हैं? क्योंकि ये हर अधिवक्ता साथी के लिए तत्पर रहते हैं, हर समस्या में, रात हो दिन हो। और प्रत्यक्ष कई उदाहरण मेरे पास ऐसे हैं, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है। तो जब से मैंने कचहरी में कदम रखा है, मैंने ऐसे कई सारे वाक्य देखे कि ये कदम कदम पे अधिवक्ताओं के साथ खड़े हैं और कदम से कदम ही नहीं मिला के चल रहे हैं। इनका जो कंधा है वो हमसे एक कदम आगे चलता है हमारी समस्याओं में। तो बस यही कारण है कि हम इनको चुनाव लड़ा के जिताना चाहते हैं। सर क्या नाम है सर? आशीष त्रिवेदी एडवोकेट, किस जनपद से एडवोकेट है? कानपुर नगर। सर जैसे कि लायंस के चुनाव चालू हो गए हैं और आप इस समय उस पद में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद में खड़े हैं और आपकी छवि भी बहुत अच्छी है कानपुर बार एसोसिएशन में, और जितने भी यहाँ के अधिवक्ता हैं उनमें भी आपकी चर्चा है। और इस चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो आप जितने अधिवक्ता भाई यहाँ कानपुर बार एसोसिएशन में, उनके लिए आपका पहला कदम क्या होगा? उनके लिए तो लॉयर्स एसोसिएशन में कनिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव लड़ा हूँ। उनके लिए जो भी कल्याणकारी कार्य होंगे, जैसे कि 5,000 रुपये उनकी जो 5 साल तक के मतलब जो 5 साल तक का जिनका दाखिला है उनको 5,000 रुपये सैलरी यहाँ से दिलवाना, उनके मेडिकल का बीमा, यही सब जितने कल्याणकारी कार्य हैं उनके लिए किए जाएंगे। दूसरा कदम क्या होगा सर आपका? दूसरा कदम यहाँ पे पेयजल व्यवस्था करवाना और ये बिल्डिंगें जो बन रही हैं, जो चैम्बरों की व्यवस्था कराना, नए जो आ रहे हैं भर्ती होके एडवोकेट बन रहे हैं, उनके लिए चैम्बरों की व्यवस्था कराना, ये व्यवस्था होगी उनके लिए। तीसरा कदम क्या होगा सर? तीसरा कदम हमारा यहाँ पे जो भी ये फर्जी वकील बढ़ रहे हैं इनके लिए रोक लगाना कि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो फर्जी हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वो कोट बैंड बांध के आगे बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगाना। रानू जी एक महिला है जो जनपद उन्नाव की रहने वाली शुक्लागंज में, और वो फर्जी अधिवक्ता है। उसका नाम अलीशा अंसारी है और वो जो अधिवक्ता अपने आप को बता रही है दूसरे की डिग्री है फिरदौस परवीन, और उस संबंध में एक पत्रकार द्वारा बार एसोसिएशन प्रयागराज और उन्नाव और चीफ जस्टिस वगैरह को प्रार्थना पत्र दिया, उसके साथ है। और आज जनपद में अगर जांच की जाए तो 20% फर्जी अधिवक्ता उसमें पाई जाइए। इस संबंध में चीफ जस्टिस न्यू दिल्ली से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले उसकी जांच कराएं चीफ जस्टिस, जांच करा के जो भी कार्रवाई वो करें।